जैन संत आचार्य पुलक सागर से मिलना हुआ। उन्होंने कहा, मन तू उनसे घृणा मत करना जो तुझसे जलते हैं, हकीकत में जो जलते हैं वो ही तेरी राहों में उजाला करते हैं। जी हाँ, बागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल से हुई बातचीत में जो कुछ निष्कर्ष निकल कर आया, यानी कि साफ कहना था, अब न मदारी डमरू बजाएगा और न ही जनता नाचेगी। यानी कि डमरू भले ही आप बजा दो लेकिन जनता नाचने वाली नहीं। तो देखते हैं पटेल क्या दावा करते हैं। राजस्थान की राजनीति में भी जो सियासी हलचल चल रही है और आप बागीदोरा क्षेत्र से आते हैं और बागीदोरा क्षेत्र के ही एक दिग्गज नेता ने जो कुछ किया है, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरी विधानसभा की जनता की तरफ से खूब खूब आभार, जोहार, अभिनंदन कि आप हमारे तक पहुंचे। अभी जो हाल फिलहाल के अंदर बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक कद्दावर नेता के तौर पर जहां अपनी पहचान जमाए हुए नेता जो महेंद्र सिंह मालवीय ने पहले कांग्रेस में रहते हुए फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और इसके कारण आज इस क्षेत्र के अंदर जो माहौल बना हुआ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, असल में वो लोग न तो कांग्रेस के हैं ना ही बीजेपी के हैं। आज जो उछल कूद हुई है वो कम से कम 20 महीने पहले भी ऐसे जिस पार्टी ने 40 साल तक उनको एक मान सम्मान के साथ में बागीदोरा विधानसभा की जनता ने उनको जिताया, जो 40 साल तक पार्टी ने भी मान सम्मान दिया, लेकिन वो उनको पचा नहीं और उन्होंने जल्दबाजी के अंदर उस समय एक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे लाभचंद जी पटेल, उन्होंने 3000 करोड़ रुपए का गबन का आरोप लगाया। वो गबन के आरोप के डर से, ईडी के डर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी। आज वो अपने आप को ये कह रहे हैं, उन्होंने 20 महीने तक क्षेत्र की जनता को और प्रदेश की जनता को यह कहा कि मैं विकास पुरुष और विकास के नाम पर डबल इंजन की सरकार विकास करेगी, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर गया। और जब तक 20 महीने का कार्यकाल उनका रहा, उतने पूरे समय के अंदर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को गालियां देने का काम किया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आज अचानक से जिस तरीके से 20 महीना बीजेपी में रहने के बाद उन्होंने आज कांग्रेस के अंदर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, इससे स्पष्ट होता है कि इस दक्षिणी राजस्थान के अंदर एक नई पार्टी का उदय हो रहा है, भारत आदिवासी पार्टी। उस पार्टी से सब लोग डरे हुए हैं। आज जिस तरीके से 40 साल रहने के बाद में उन्होंने कांग्रेस को लात मारी और 20 महीने भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी को आज छोड़ के फिर वापस कांग्रेस के अंदर चले गए। ऐसा इसलिए यहाँ क्षेत्र की जनता को मैं कहना चाहूंगा, ये आज कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज आप देख रहे हैं कि क्षेत्र की जनता को और प्रदेश की जनता को आज बड़े बड़े नेता हैं, वो दक्षिण राजस्थान के अंदर बाप पार्टी के दर से कभी इस पार्टी के अंदर कभी उस पार्टी के अंदर दल बदल की राजनीति हो रही है। कहीं न कहीं यह भारत आदिवासी पार्टी को रोकने के लिए किया जा रहा है। और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, कमल कांग्रेस जिसको हम कहते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि कहीं कहीं आज बड़े नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस से फिर बीजेपी के अंदर आ रहा है, उनका मान सम्मान के साथ में नाम लिया जा रहा है, उनका एक दूसरे का सम्मान के साथ में बोला जा रहा है और आने जाने पर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं इस राजस्थान के अंदर जो एक नई पार्टी का उदय हो रहा है, उस पार्टी को रोकने के लिए यह घटनाक्रम हुआ है। तो एक चीज सामने और आती है, आप लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कमल कांग्रेस, तो आपकी पार्टी का भी तो कांग्रेस के साथ में गठबंधन रहा है। समय परिस्थिति को देखकर जिस समय हमारी भारत आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र के अंदर लड़ रही थी, एक दुर्घटना कह सकते हैं, उस समय 40 साल की राजनीति और 40 साल जिस पार्टी ने पालन पोषण करके एक कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान बनाई और उन्होंने अचानक से भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी के आला कमान नेताओं ने हमारी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी के साथ में गठबंधन किया। हम ये कहना चाहेंगे, उस समय की स्थिति अलग थी, परिस्थिति अलग थी। कांग्रेस पार्टी ने बाप पार्टी से गठबंधन किया था। आज की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये कहना चाहूंगा मैं चैनल के माध्यम से कि कहीं न कहीं कमल कांग्रेस एक होकर भारत आदिवासी पार्टी को रोकना चाहते हैं और आने वाले पंचायत राज चुनाव के अंदर आज देश और प्रदेश की और क्षेत्र की जनता देख रही है और आने वाले पंचायत राज चुनाव के अंदर उनको सबक सिखाएंगे। आप एक चीज बार बार कह रहे हैं कि भाई पार्टी ने उनको बनाया, मतलब वो तो अपना खुद का वजूद है, छात्र जीवन से लेके उन्होंने अब तक जो संघर्ष किया है, तो वो क्या मानते हैं आप? वो क्या अगर उनका खुद का वजूद था तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज विकास पुरुष के नाम से देश के
देश के प्रधानमंत्री वहां पर दिल्ली के अंदर बैठे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बन सकती है, राज्य के अंदर बनी, तो यहाँ लोकसभा सीट थे वो अगर खुद की इतनी पहचान थी तो क्यों नहीं जीते? ये मेरा आपसे सवाल है। इसलिए ये इस गलतफहमी के अंदर नहीं रहे। यहाँ क्षेत्र की जनता अब समझदार हो चुकी है, जानकार हो चुकी है, और पहले की तरह जिस तरीके से वो इस क्षेत्र की जनता को मदारी बन के नचाने का काम करते थे, वो नाचने वाली जनता अब नहीं है। पार्टी के आला कमान द्वारा एक बार कहीं चर्चा किसी से हुई होगी तो बात अलग है, वरना आज तक हमने किसी के सामने कुछ भी नहीं कहा। और मैं चाहता हूं आज देश और प्रदेश के अंदर जब जब क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ है, तो जहां जहां पर वहां उन जो पार्टी का उदय होता है, बड़े बड़े जो पार्टी के नेता हैं वो मिले हुए हैं, और कहीं न कहीं जो पार्टी की बढ़ती विचारधारा है उसको रोकने के लिए वो एकजुट हैं। इन सवालों को ऐसे ऐसे जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहते हैं? अगर महेंद्र मालवीय आपकी पार्टी बाप पार्टी को ज्वाइन करता है तो क्या कहेंगे? मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अगर उनको जिस तरीके से बीजेपी ने अगर उनको टिकट दिया नहीं जीते, कांग्रेस के अंदर भी अगर अगली बार टिकट देंगे नहीं जीतेंगे, तो मैं दावे के साथ मैं हार जीत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अभी महेंद्र मालवीय घोषणा कर दे मैं बाप पार्टी में शामिल हो रहा हूँ, तो आप लोग स्वागत करेंगे या नहीं? उसके लिए भी हमारा पार्टी का नेतृत्व और हमारा संगठन तय करेगा कि उनके लिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, क्षेत्र की जनता की भावना को देखते हुए जो भी हमारी आम जनता और आम राय से जो तय होगा वो आला कमान तय करेगा। तो आप बागीदोरा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जब पंचायत चुनाव पास में है? मैं बागीदोरा विधानसभा की जनता से अपील करना चाहूंगा कि अभी जो हाल फिलहाल के अंदर जिस क्षेत्र के अंदर एक माहौल बना हुआ है कि यहाँ पर फिर से कांग्रेस खड़ी होगी, आज उस क्षेत्र के अंदर ना तो कांग्रेस खड़ी है, ना ही भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, और क्षेत्र की जनता स्पष्ट तौर पर जानते हैं। कुछ समय पहले अगले जो पंचायत राज चुनाव थे उसमें डूंगरपुर के अंदर पंचायत राज चुनाव के अंदर जिला प्रमुख के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, और तब से ये कमल कांग्रेस हो गई है। क्षेत्र के मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात हो चाहे पूरे जिले के अंदर हो, आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा भारत आदिवासी पार्टी को रोकने के लिए ये लोग गठबंधन करेंगे। जी, आपने आरोप लगाए थे जो सदाचार कमेटी की जो चल रही थी, आपने विधानसभा का भी कहा है, तो उस मामले को लेकर क्या कहेंगे? और कहीं महेंद्रजीत सिंह मालवीय की नजर उस पर तो नहीं है कि सदाचार समिति कोई निर्णय ले? और सदाचार समिति की बात, जहां पर जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैंने खनन और भूमाफिया के नाम पर सवाल लगाया था, मैं क्षेत्र की और बागीदोरा विधानसभा की जनता की बात हो, राजस्थान प्रदेश की बात हो, आम किसी भी गरीब दलित के साथ में अत्याचार शोषण जब होगा, विधानसभा की सदन के अंदर मैं बेबाकी से मेरी बात को रखूंगा। जो सवाल मैंने लगाया था, आज मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा कि जो सवाल मैंने लगाया उस सवाल के लिए जिस तरीके से मेरे को फंसाया गया, और फंसाने के बाद में मुझे सदाचार समिति के समक्ष मेरे जवाब को देना था, मैंने मेरा पूरा स्पष्टीकरण सदाचार समिति को दिया है। लेकिन मैं सरकार सबको कहना चाहूंगा कि अगर सरकार वास्तव में चाहती है तो आज राजस्थान राज्य के अंदर भूमाफिया, खनन माफिया धड़ल्ले से खुलेआम जिस तरीके से खनन कर रहे हैं, और उनके खिलाफ में अगर कार्रवाई करनी है तो जिस प्रश्न का मैंने विधानसभा के अंदर उठाया, निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच होनी चाहिए। देश और प्रदेश की जनता और क्षेत्र की जनता के सामने ये स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में जिस जगह पर खनन किया जा रहा है वो वैध है या अवैध है, और वहां पर कितने लोग लिप्त हैं। आज पूरे जिले की बात हो या प्रदेश की बात हो, जितने भी चाहे बड़ी बड़ी पार्टियों के कितने भी नेता वो सारे खनन और भूमाफिया से जुड़े हुए हैं। इसलिए सरकार पूरे प्रदेश के अंदर खनन माफिया और भूमाफिया के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जी, एक चीज सामने हो रही थी कि अशोक गहलोत के समय में 2009 में ये खाने आवंटित की थी। आपकी पार्टी अशोक गहलोत के खिलाफ एक भी आवाज नहीं उठा पाई, क्या कारण रहा? हमारी पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी के भी खिलाफ में अगर गलत जब होगा तो हम निश्चित तौर पर आवाज उठाएंगे और हमारी बात को बुलंद तरीके से रखेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने जब वो कांग्रेस के अंदर विधायक बने थे उस समय 3000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया था। आज पूरे जिले के अंदर 200 करोड़ रुपए का 20 करोड़ रुपए का भी काम नहीं हुआ, 200 करोड़ रुपए के एनीकट बनाए गए। अगर मैं सरकार वास्तव में चाहती है जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी को के आला कमान शीर्ष नेतृत्व को भी कहना चाहूंगा कि आज स्पष्ट तौर पर एक कमेटी बना करके इस पूरे जिले के अंदर पूरी बीजेपी पार्टी की भी मांग थी, और मैं भी कहना चाहूंगा कि इसकी खुले तौर पर जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी एनीकटों का जितने एनीकटों का डाटा मैंने विधानसभा के अंदर प्रश्न के माध्यम से लगाया, और प्रश्न से मुझे जानकारी मिली कि जवाब वहां से विधानसभा से आया, जहां पर 200 करोड़ रुपए के एनीकट
स्वीकृत किए गए और वहां पर 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए के निकट के भी नहीं बने। ऐसी स्थिति जब हमारे सामने आती है और अगर जब कोई एमएलए उस विधानसभा जो मजबूत दक्षिण राजस्थान की सबसे मजबूत सीट उस पर कोई लड़ता है और उसको इस तरीके से साजिश के माध्यम से फंसाने का काम करते हैं, मैं मीडिया के माध्यम से क्षेत्र की और प्रदेश की जनता को कहना चाहूंगा कि मैं एक बार जेल गया, अगर मैं खनन माफिया, भू माफिया और सरकार के अंदर लिप्त जितने भी लोग हैं अगर वो गलत काम कर रहे हैं और अगर उनकी सरकार जांच नहीं करती, मैं विधानसभा की सदन के माध्यम से मेरी जब जब आवाज उठेगी मैं बुलंद तरीके से मेरी आवाज को बुलंद करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जेल जाना पड़े। और ये लोग तो चाहते तो मुझे मरवा भी सकते थे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा ना तो मैं मौत से डरता हूं, ना ही मैं जेल जाने से डरता हूं। मैं जब जब भी क्षेत्र की जनता के साथ में गलत होगा, मैं सही बात के लिए हमेशा विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर मेरी बात को उठाऊंगा। और विधानसभा का सत्र चल रहा है उसके लिए भी कहना चाहूंगा कि आज देश और प्रदेश के अंदर सरकार की हालत जो बनी हुई है, आज हमारे क्षेत्र के अंदर किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, एक मनरेगा का 125 दिन किया उसके अंदर 100 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा है, और हमारे पेंशन के जो 60 साल के जो लोग हैं दर कभी इस दफ्तर कभी उस दफ्तर कभी ई मित्र पर दफ्तर पर ये चक्कर काट के थक गए और आज 4-6 महीने हो गए उनको पेंशन नहीं मिल रही है। आप देखिए 5 साल हो गए और हम विधानसभा के अंदर पहले भी हमने हमारी बात को उठाया और 5 साल होने के बाद में भी आज भी आधे छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आ पा रही है। क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा है? आज गरीबों का हक मारा जा रहा है। अगर इन बातों को हम विधानसभा की सदन पर बेबाकी से रखते हैं तो हमारी आवाज को दबाने का काम किया जाता है। साम दाम दंड भेद सब नीति से सरकार जब भारत आदिवासी पार्टी का कोई भी अगर जनप्रतिनिधि बुलंदी के साथ में हमारी पार्टी की विचारधारा को उठाने का काम करेगा, विधानसभा की सदन के अंदर हमारी आवाज बुलंद रहेगी। निश्चित तौर पर ये लोग दबाने के लिए जो भी भरसक प्रयास करना चाहेंगे करेंगे, लेकिन हम ना रुकेंगे न झुकेंगे। जब कभी भी हमको अगर मौका मिलेगा हम जरूर क्षेत्र की जनता के लिए, गरीब दलित शोषित पीड़ित के लिए लड़ेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं मेरे पास में जो डाटा है वो भी आपको उपलब्ध कराऊंगा और उस क्षेत्र के अंदर जाकर क्षेत्र की जनता को जहां पर प्रश्न लगाएगा उस स्थान पर जाकर आप देखिए और निरीक्षण करिए तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश की राजनीति के अंदर ये बागीधरा विधानसभा की सीट है, उस सीट को मात्र यहाँ पर विधायक की चली जाए और मैं भारतीय जनता पार्टी से फिर एमएलए बन जाऊं और वहां पर जब ऐसा सदाचार समिति को ऐसा नहीं लगा तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उन्होंने आज पलटी मार के भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन किया। ये पूरी जिस तरीके से पूरी षड्यंत्र की जड़ें मेरी विधानसभा की जोहार, मैं मेरा जिला परिषद का कार्यकाल पूर्ण हुआ। नाम बता। प्रेमिला खराड़ी जिला परिषद सदस्य थी, वार्ड नंबर 10 से। सर मैं राजेंद्र कुमार मचा, सरपंच ग्राम पंचायत गडोली। राकेश रावत, ग्राम पंचायत हुजूरपुरा सरपंच। कसरू नावार, अर्चना ब्लॉक पंचायत डोवापड़ा। जो उनकी धर्म पत्नी है वो अध्यापिका है। तो आज जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया 3 करोड़ का मकान तो बनाएंगे, ऐसे तो आप अगर यही चेक तय करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने जिस क्षेत्र के अंदर नेता हैं, कांग्रेस के जितने नेता हैं, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करके चेक की जाए।